बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं खिताब के लिए दावत दूंगा मुफ्ती जमात मुहक्किक अहले हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहिब, सरपरस्त मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला लाहौर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा व यौम हुनैनिन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिहि व अलल मुअमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु हाज़ल अम्रि नबुव्वतुन व रहमह सुम्मा यकूनु खिलाफतन व रहमह सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमह सुम्मा यकूनु इमारतन व रहमह सुम्मा यतकादमून अलैहि तकादुमल हुमर औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के फजलो करम और उसके एहसान के साथ आज पहली मर्तबा उसवा फाउंडेशन के तहत मुनक्किद करदा इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाज़री का मौका मिला है। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगाया गया है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से अमीर शाम फाते कब्रस खालुल मुअमिनीन सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मनकबत और मिदहत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबाए किराम शरफ और फजीलत के हामिल हैं। किसी सहाबी की फजीलत में बतौर खास अगर कोई हदीस वारिद ना भी हो तो सहाबी रसूल होना ही उसके शरफ के लिए काफी होता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के लिए कुरान मुकद्दस में कई एक आयात नाजिल फरमाई है जो आपके हर सहाबी को शामिल है, और कुछ आयात ऐसी हैं जो अपने मौका महल के एतबार से मखसूस सहाबा किराम जो मखसूस औसाफ वाले हैं उन पर मुंतबिक होती हैं। तो कुरान पाक में सूरत अल हदीद की आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक का एक बड़ा जामे इरशाद है। अल्लाह कमुल हाकिमीन ने फरमाया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़कू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। वो लोग जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और ईमान लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च किया और किताल फी सबीलिल्लाह किया, दर्जे में तो वो उन लोगों से बहुत बड़े हैं जो फतह मक्का के बाद ईमान लाकर खर्च करने वाले और किताल करने वाले बने। लेकिन याद रखो कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने सबके साथ अल हुस्ना का वादा किया है। और कई एक मुफस्सिरीन ने लिखा है अल हुस्ना का माना है अल जन्ना। इमाम इब्ने हज़म रहमहुल्लाह एक मुकाम पर ये कहते हैं कि सहाबतु कुल्लुहुम मिन अहलिल जन्ना, तमाम सहाबा जन्नती हैं कतअन, यकीनी तौर पर। इसलिए काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर ये आयत नकल की ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला, कि जो लोग फतह मक्का से पहले ईमान लाकर जिन्होंने खर्च किया और किताल किया, और वो लोग जो फतह मक्का के बाद आए और उन्होंने भी खर्च किया और किताल किया, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। ये आयत लिखकर फिर इमाम इब्ने हज़म फरमाते हैं अल्लाह ने एक दूसरे मुकाम पर फरमाया है इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से हुस्ना की सबकत हो चुकी है, उन्हें अल हुस्ना की बशारत मिल चुकी है। उलाइका अन्हा मुबादून, वो अल्लाह की जहन्नम से दूर कर दिए गए। तो ये दो आयतें जिक्र करके इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मालूम होता है कि नबी पाक के तमाम सहाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से दूर कर दिया और सब जन्नती। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तो आम मारूफ रिवायत है, उनके बारे में तकरीबन बहुत सारे मुअर्रिखीन ने और सवाने पर किताबें लिखने वालों ने जिक्र किया कि वो फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए। लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, सही बुखारी की एक हदीस से मालूम होता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फतह मक्का से पहले इस्लाम ला चुके थे।
ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। दोनों मुकामात पर किताबुल हज में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कस्सरतु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिश्क़सिन। और मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम किताबुल हज के अंदर लाए, कस्सरतु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिश्क़सिन व हुवा अलल मरवाती। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को कैंची के साथ काटा था जिस वक्त आप मरवा पर थे। अब इस हदीस पर मुहद्दिसीन ने यह बात की कि हज्जतुल विदा का मौका नहीं हो सकता, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पर जब तशरीफ लाए थे आप कारिन थे। हज की 3 किस्में है ना, हज्जे तमत्तो, हज्जे किरान और हज्जे मुफरद। हज्जे किरान करने वाला शख्स उम्रा करके इहराम नहीं खोलता, हालते इहराम नहीं रहता है। तो आप तो कारिन थे, आपने उम्रा करके इहराम खोला ही नहीं था, फिर मरवा के मुकाम पर बालों के काटने का तो कोई मसला नहीं था। ये कौन सा मौका था? जिस वक्त सन 7 हिजरी में हुदैबिया के मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था और कुफारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दाखिल होने से रोका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से आए थे। वो उम्रा फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने किया था, जिसको उलमा उम्रतुल क़ज़ा कहते हैं। तो उम्रा हुदैबिया भी इसको कहा जाता है। तो उस मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को कैंची के साथ काटने वाले हजरत अमीर मुआविया थे, जिससे मालूम होता है कि उम्रतुल क़ज़ा के मौका पर वो मुसलमान थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों को अपनी कैंची के साथ तराश रहे। ये इस बात की दलील है कि फतह मक्का से कबल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हल्का इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। और सूरह हदीद की आयत करीमा बता रही है, जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया और किताल किया अल्लाह की राह में, और उसके बाद फिर जो ईमान लाए और खर्च किया और किताल किया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत करीमा की फजीलत में शामिल। और बतौर खास फिर इसके बाद जिन जिन गज़वात में उन्होंने शिरकत की, फतह मक्का में भी शरीक हुए। गज़वा हुनैन जो 8 हिजरी में शव्वाल के मौका पर हुआ, गज़वा हुनैन भी अल्लाह के नबी के साथ थे। उसके बाद उसी साल ताइफ का गज़वा हुआ, गज़वा ताइफ में भी अमीर मुआविया नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे। 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुआ, गज़वा तबूक में भी अल्लाह के नबी के साथ थे। ईमान लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत की है। और कुरान बता रहा है फतह मक्का से पहले या बाद जिन लोगों ने खर्च किया और गज़वात में शिरकत की, किताल फी सबीलिल्लाह किया, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ सबसे अच्छा वादा कर रखा है और वो जन्नत का वादा है। और शुरू में मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा, बिला शक व शुबा अल्लाह ताला ने यहाँ 2 ताकीदें जिक्र की हैं। लक़द, लाम भी ताकीद के लिए आता है और कद भी ताकीद के लिए आता है, डबल ताकीद के साथ बात की है। लक़द नसरकुमुल्लाह, बिला शक व शुबा, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी नुसरत और मदद की।
फी मवातिना कसीरा, बहुत सारे मुकामात पर, बहुत सारी जगहों पर। व यौमा हुनैन, हुनैन वाले दिन भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जिस वक्त तुम्हें तुम्हारी कसरत ने ताज्जुब में डाल दिया था। पहले गज़वात में तुम्हारी तादाद थोड़ी होती थी, कुफार की तादाद ज्यादा होती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, 10,000 का लश्कर जर्रार साथ लेकर फिर मक्का फतह हुआ। आसपास से 2,000 और लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए। 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर आपने हुनैन का रुख किया, कबीला बनु हवाज़न के साथ लड़ने के लिए निकले। उस दिन मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी और कुफार की तादाद मुकाबले में कम थी। लेकिन कबीला हवाज़न के लोग बड़े तीरंदाज थे। वो अपनी कमीनगाहों में छुप कर तीर लेकर बैठ गए और मुसलमान जिस वक्त हमलावर हुए, उन्होंने एक बार की तीरों से हमला किया। इस्लामी लश्कर में भगदड़ मच गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकाम पर खड़े ये कह रहे हैं, अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। डट के वहां खड़े रहे। फिर सहाबा किराम आपके आसपास जमा हो गए। तो उस कसरत का तज़किरा करते हुए अल्लाह कहता है, इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया था। फलम तुगनी अनकुम शैआ, कसरत तुम्हारे कोई काम नहीं आई। हमेशा अल्लाह ताला की नुसरत और मदद काम आती है। अफराद की किल्लत और कसरत पर फतह का मेयार नहीं है। फतह का मेयार ईमान के ऊपर है, अल्लाह की तौहीद पर पुख्ता यकीन के ऊपर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारी कसरत तुम्हारे काम नहीं आई। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, जमीन अपनी वुसअतों के बावजूद तुम्हारे ऊपर तंग हो गई थी। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम लोग पीठ फेर कर मुड़ गए। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा, अब जितने हुनैन में सहाबा थे, अमीर मुआविया भी शामिल थे, दीगर सहाब भी साथ थे। फरमाया सुम्मा अनज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल पर अपनी सकीनत को उतारा। व अलल मुमिनीन, रसूल पर भी सकीनत उतारी। व अलल मुमिनीन, रसूल पर ईमान लाने वाले जितने लोग साथ थे, सब मोमिनों पर अल्लाह ने सकीनत को नाज़िल किया। इस सकीनत के नुज़ूल में सारे वो सहाबा जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, सब शामिल थे। और अल्लाह ने एक और लश्कर से मदद की। व अनज़ला जुनूदन लम तरौहा, फरमाया मैंने ऐसा लश्कर उतारा जिसको तुमने देखा नहीं। अल्लाह ने ना नजर आने वाली फौजों के साथ रसूलुल्लाह और आपके सहाब की मदद भी की। तो इस मदद के हुसूल में और सकीनत के नुज़ूल में नबी अलैहिस्सलाम के साथ जहां दीगर सहाबा शामिल थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ग़ज़वा हुनैन में अल्लाह के नबी के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एक फरामीन जो बिल्कुल सराहतन और वाज़े अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत पर दलालत करते हैं, सही हदीस के अंदर मौजूद हैं। मैं 2-3 हदीस भी आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। मैंने इख्तिसार से, चूंकि मैं काफी देर से मेरे दिल में दर्द हो रही थी, मैंने कहा हाज़िरी लगवा लूं, सिर्फ 2 आयतें आपके सामने रखी। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस अर्ज़ करने लगा हूँ। कई सहाबा ने इस हदीस को बयान किया है। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने, और मिसवर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन, 5 सहाबा किराम से बेशुमार कुतुब हदीस में यह हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी, हर नसब और हर रिश्ता क़यामत वाले दिन मुनक़ते हो जाएगा, मगर मेरा नसब और मेरे साथ रिश्तेदारी ये नहीं खत्म होगी।
और दूसरी हदीस के अल्फाज इल्ला सबबी व सेहरी, आपने फरमाया मेरे साथ जिसकी रिश्तेदारी है और जिनके साथ मेरा दामादी का ताल्लुक है, जिस खानदान में मैंने शादी की है वो मेरे ससुराल वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये मेरा रिश्ता, ससुराली रिश्ता भी और नसबी रिश्ता भी क़यामत वाले दिन खत्म नहीं होगा। तो अमीर मुआविया नबी अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं? अमीर मुआविया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले, उम्मे हबीबा इनकी हमशीरा उम्मुल मोमिनीन है, अबू सुफियान के बेटे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हैं। तो अल्लाह के नबी ने ससुराल वालों का मुकाम और मर्तबा बहुत बताया है, लेकिन जिस खानदान में सरवरे कौनैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुवहिदीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी होगी, वो रिश्ता क़यामत वाले दिन भी नहीं टूटेगा। अमीर मुआविया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्ते में आते हैं। इसी तरह एक और हदीस से इस बात की कदर मंजिलत समझिए कि ससुराल का रिश्ता इस्लाम में कितना कदर मंजिलत वाला है। अल-बिदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर तो बड़ी तफसील से ये रिवायत लाए। नबी अलैहिस्सलाम ने गज़वा लड़ाक में इख्तिसारन अर्ज करता हूँ, वहां से काफी कबीले के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होकर गुलाम बांदियां बनकर अल्लाह के नबी के पास आए और उस कबीले में हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में आई। बहुत खूबसूरत खातून थी। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला ने जब उनको देखा तो कहने लगी काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ना जाए, हो सकता है अल्लाह के नबी इसको अपने हवाला अक़द में ले ले। ये सौतनों का रिश्ता भी जहां भी है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो जाती है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी फिक्रमंद थी कि अल्लाह के नबी के सामने ना आए। तो बीबी जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा मेरा पूरा कबीला ही कैद हो गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हो गई। या रसूलल्लाह मेरे खानदान के लोगों को आप आजाद कर दें। आपने फरमाया जुवैरिया अगर तुम पसंद करो तो इससे बेहतर पैकेज तुम्हें दे देते। तो उसने कहा वो क्या? फरमाया अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें अपने निकाह में ले लेता। अल्लाह के नबी ने निकाह कर लिया। बीबी आयशा कहती हैं जिसका खतरा मुझे था वो हो गया। और जब सहाबा ने यह सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी जुवैरिया से निकाह कर लिया है और ये पूरे वाले लोग हमारे हाथों में गुलाम बांधियां हैं, उन्होंने आपस में मशवरा करके कहा सबको आजाद कर दो। वजह क्या है? हाज़िही असहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी पाक के ससुराल वाले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ससुराल के रिश्ते की भी कदर व मंजिलत बताई है और फरमाया मेरे साथ जिसका ससुराली रिश्ता कायम होगा क़यामत वाले दिन वो रिश्ता नसब का हुआ तब भी या मेरा ससुराली रिश्ता हुआ तब भी मेरा ये ताल्लुक नहीं टूटेगा। तो अमीर मुआविया, इसीलिए तो आइम्मा हदीस जब लोगों ने अमीर मुआविया के खिलाफ बोलना शुरू किया था, रवाफिज ने खास तौर पर हुब्बे अली का नाम लेकर अमीर मुआविया की शान में तनकीस की, तो उस वक्त फिर आइम्मा हदीस ने एक मखसूस लक़ब के साथ अमीर मुआविया को याद किया, वो है खालुल मुमिनीन। खालुल मुमिनीन, ईमान वालों के मामू लगते हैं। इसलिए कि नबी पाक की बीवियां कौम की क्या लगी? माएं। नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा हकदार है उनके साथ। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएं लगती हैं। इमाम अबुल कासिम अल अस्बहानी ने अपनी किताब अल हुज्जा फी बयान अल महज्जा में और इसी तरह शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नह वल जमाअह में इमाम हिबतुल्लाह अत-तबरी ने और इमाम अजुर्री ने किताब उश शरिया में लिखा है। उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुरा कहा, तो उसको बताया गया क्या तू अम्मी आयशा को गाली दे रहा है?
वो कम वक्त कहने लगा मैं आयशा को मां नहीं मानता, मैं आयशा को मां नहीं मानता। अम्मी आयशा को पता चला, फरमाया सदाका, इस बंदे ने बिल्कुल सच कहा है, इसलिए कि आयशा मोमिनों की मां है, आयशा काफिरों की मां नहीं है। तो उम्मे हबीबा भी मोमिनों की मां है, और मोमिनों की मां का जो भाई है वो मोमिनों का क्या लगता है? मामू लगता है। इसलिए फरमाया ये अमीर मुआविया खालल मोमिनीन है। और नबी पाक ने इनकी मनक़बत में एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, ये जो मुआविया बिन अबी सुफियान है इनको हादी और महदी बना, इनको हादी और महदी बना वाहदे पे ही, और इनके जरिए कौम को हिदायत अता कर। ये हदीस शेख अलबानी रहमा सिलसिला सहीहा में लाए। तीसरी हदीस सही बुखारी में 2766 नंबर पर बड़ी कमाल की हदीस है। फरमाया अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहरा कद औजबू, मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जिन्होंने बहरी गज़वा लड़ा, कद औजबू, उन्होंने जन्नत को वाजिब कर लिया। सबसे पहला बहरी बेड़ा गज़वाए कब्रस में सन 27 हिजरी के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार किया था। ये मेरे हाथ में किताब है इमाम ज़हबी की अल अबर फी खबर मन खबर। इसके अंदर 27 हिजरी के वाक़यात में लिखा, रक़िबा मुआविया तो बिल जैश फिल बहर वग़ज़ा कब्रस, के हज़रत अमीर मुआविया ने गज़वा जो बहरी था वो लड़ा, और एक समंदर में लड़ाई करने के लिए समंदरी जहाज तैयार किया, उस पे मुजाहिदीन को अपनी क़ियादत में साथ लेकर जाकर कब्रस को फतह किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहरा कद औजबू, मेरी उम्मत में सबसे पहले जिस शख्स ने समंदरी गज़वा लड़ा उन लोगों ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। ये हदीस भी बताती है कि अमीर मुआविया ने तारीख बता रही है सबसे पहले बहरी बेड़ा तैयार किया था और कब्रस पे जाके हमला करके उसको फतह किया था। वो इस हदीस के मिस्दाक है। इसी तरह इमाम तबरानी की अल मुजमुल कबीर की हदीस है जो मैंने शुरू में जिक्र की, और अल्लामा अलबानी सिलसिला सहीहा में लाए। आपने फरमाया अव्वलु हाज़ल अम्र नबुव्वतुन व रहमा, इस दीन की इब्तिदा सबसे पहले नबुव्वत और रहमत के साथ हुई। सुम्मा यकूनो खिलाफतन व रहमा, इसके बाद फिर खिलाफत और रहमत का दौर होगा। खिलाफत का दौर गुजरेगा, सुम्मा यकूनो मुल्कन व रहमा, फिर मुल्कियत और रहमत होगी। सुम्मा यकूनो इमारतन व रहमा, फिर इमारत और रहमत का दौर आएगा। फिर फरमाया सुम्मा यतकादमूना अलैहि तकादुमल हुमर, फिर इस हुकूमत के ऊपर छीना झपटी ऐसे करेंगे जैसे गधे एक दूसरे के साथ धींगा पुश्ती करते। आजकल वही दौर है ना, हुकूमत के असूल पे धींगा पुश्ती जारी है। अपनी सीट को हासिल करने के लिए कत्लो गारत से भी नहीं चूकते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर ऐसा दौर आ जाएगा हुकूमतों के ऊपर गधों की तरह धींगा मुश्ती करेंगे। तो आपकी ये हदीस बता रही पहला दौर इस्लाम के अंदर नबुव्वत और रहमत का दौर है जो 23 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर मुहित है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर खिलाफत और रहमत का दौर होगा जो हज़रत सफीना की हदीस के मुताबिक जो सुनन नबी दाऊद वगैरह में है वो 30 साल दौर है। उसके बाद फरमाया फिर मुल्कियत और रहमत होगी। नबी पाक ने यहां मुल्कियत को वो रंग नहीं दिया जो आज लोग देते हैं, जो खिलाफत और मुल्कियत वाले देते हैं। जिस वक्त शिया हजरात के ऊपर
मुल्क में फिर प्रोग्राम कसरत से दिफाए सहाबा के हुए और अहले सुन्ना अहलुल हदीस ने सहाबा की अजमत के गुण गाए और दुश्मनाने सहाबा के खिलाफ उनकी एक एक हरकत का जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें फिर एक खत शो किया जो कई बड़े बड़े महकमों और अफसरों को भेजा। तो उन्होंने कहा हमने तो वही कहा है जो खिलाफत व मुल्कियत में है। समझते हैं ना किसकी है? नाम नहीं मैं कसदन ले रहा। खिलाफत व मुल्कियत किताब में जो कुछ हमने वही किया है। वो खिलाफत व मुल्कियत का रंग भरने वाले रसूलुल्लाह के हदीस पर गौर करें। अमीर मुआविया के दौर की मुल्कियत को नबी पाक ने रहमत करार दिया है। उसके बाद वो काट खाने वाली मुल्कियत बाद का दौर है। खिलाफत के मुत्तसिल बाद जो मुल्कियत है वो रहमत का दौर है और वो अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। इसीलिए तो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे हाथ में किताब है दुश्मनाने सहाबा की शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद की, जिल्द नंबर 16 सफ़ा 26 से मैं एक हवाला अर्ज करने लगा हूँ। और यही आले सुन्ना की किताबों में इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी नकल किया। अल्लामा सयूती ने तारीखुल खुलफा में जिस वक़्त हजरत अली की वफात के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खून का मुतालबा करते थे। तो उधर शाम में उनकी हुकूमत थी और इधर मक्का और मदीना की जानिब हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी। हजरत हसन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई दी थी। सही बुखारी किताबुल ईमान में इमाम बुखारी हदीस लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह युस्लिहु बिही बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सरदार है और अनकरीब मेरे इस बेटे के जरिए अल्लाह मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह करा देगा। बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये रसूलुल्लाह का फरमान अमीर मुआविया की मनकबत भी बयान करता है कि आपने दोनों ग्रोहों को अजीम मुसलमानों के ग्रोह करार दिया। बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। और आपके इस फरमान की पूरी पूरी तस्दीक हजरत हसन के दौरे हुकूमत में हो गई। उधर से शामियों का लश्कर 60,000 अफराद की तादाद में इब्न अबिल हदीद की शरह नहजुल बलागा के बकौल 60,000 की तादाद में इराक की तरफ चल पड़ी। और इधर से कैस बिन साद बिन उबादा की क़ियादत में 12,000 का लश्कर हजरत हसन की फौज की तरफ से चल पड़ा। लेकिन जब ये लोग एक फल्लूजा जगह थी वहां पर पहुंचे तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर से निकले और मदाइन की तरफ चल पड़े। फिर साबात जगह पर आए, वहां कुछ दिन क़ियाम किया। उसके बाद फिर मदाइन की तरफ आए। फिर मदाइन में हजरत हसन ने खुतबा दिया। कामा व खतब अन्नास। मदाइन के अंदर आकर हजरत हसन खड़े हो गए और खुतबा दिया और कहा अय्युहन्नास इन्नकुम बायातुमूनी अला अन तसालमू मन सलमतु। और लोगों, तुमने मैं हसन के हाथ पर शर्त पर बैत की जिससे मैं सुलह करूंगा, तुम भी उसके साथ सुलह करोगे। और वह तहारबू मन हारब, तो जिसके साथ मैं जंग लड़ूंगा तुम भी उसके साथ जंग लड़ोगे। तो फरमाते हैं अल्लाह की कसम, तुम ये जो मुसलमानों के दो ग्रोह बन गए, अपनी जमात वालों को मुखातब होकर कहते हैं अलग ग्रोह की और पार्टी की सूरत में रहकर जो तुम चाहते हो कि हम बेहतरी कर सकेंगे, इससे बेहतर ये है कि अब मुसलमान इकट्ठे हो जाए और एक झंडे तले जमा होकर अल्लाह के दीन का काम करे। और फिर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुलह का पैगाम भेजा और सुलह की। और वो सुलह
फिका जाफरिया की बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है, जिनमें सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ। फिका जाफरिया के अंदर रिजाल की किताबों में से रिजाल कशी में है हजरत हसन और हजरत हुसैन जिस वक्त फिर सुलह करने के लिए शाम में अमीर मुआविया के पास गए तो पहले हजरत हसन ने बैत की, फिर अपने भाई हुसैन को कहा उठो तुम भी बैत करो। यही कैस बिन साद बिन उबादा जो फौजी कमांडर थे ना, हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे जैसे फौजियों का दिमाग भी जरा थोड़ा सा किसी और तरह का होता है, तो फौजी था ना वो सीधी तरह बैत करने के लिए तैयार ना हुआ। हजरत हसन हुसैन ने कहा कुम फबाये इन्नहु इमामी, कैस उठ तू अमीर मुआविया के हाथ पे बैत कर ले, ये मेरा भी इमाम है, हसन का भी इमाम है। जब हमने इसको इमाम मान लिया तो तू क्यों नहीं बैत करता? वो हसन हुसैन का भी जो इमाम है, जिस दोनों को तुम इमाम मासूम मानते हो, वो मासूम इमाम अमीर मुआविया के हाथ पर बैठ करके उसको अपना इमाम मान चुके। और उस मौका पर ये शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 16 सफा 26 पे लिखा है, इन्ना अबी अलीयन अबी काना यकूल, हजरत हसन कहते हैं मेरे बाबा अली कहा करते थे, ला तकरहू इमारता मुआवियता, ला तकरहू इमारता मुआवियता, मुआविया बिन अबी सुफियान की इमारत को नापसंद न करो। फइन्नकुम लो फारक्तमुहु लराइतुमुर रूसा तुंदरु अन कवाहिलहा कल हंदले, अगर तुम मुआविया की इमारत छोड़कर अलहदा हो जाओगे, इसको बिल्कुल काट के अलग कर दोगे, तो याद रखो फिर गर्दनें मुसलमानों की इस तरह कटेंगी जिस तरह के अंदराइन का फल दरख्त से नीचे गिरता है। क्योंकि तारीख की किताबों में एक वाक़या ये भी बास मुअर्रिखीन ने लिखा है, जिस वक्त ये इख्तलाफ चल रहा था हजरत अली का और अमीर मुआविया का, तो रूम के इलाके के किसी ईसाई बादशाह ने मुसलमानों के ऊपर हमला करने का सोचा। अमीर मुआविया को खबर मिली, उसको खत लिखा, यब्नल कल्ब, ओ कुत्ते के बच्चे, तू मुसलमानों के ऊपर हमले की सोच रहा है, अगर तूने मुसलमानों के दिन रोक किया, मुआविया अली की सफों में शामिल होकर तेरा कला कमा करने के लिए मैदान में आएगा। इसीलिए हजरत अली ने कहा ला तकरहू इमारत मुआविया था, मुआविया बिन अबी सुफियान की इमारत को कराहत की नजर से मत देखो। भाई अली तो कराहत की नजर से देख नहीं रहे, बामी इख्तलाफ हुआ था, वो थोड़ी सी लड़ाई हो गई गलत फहमी की बुनियाद पर, हमारे तो आइमा हदीस ने उसको इज्तिहादी खता से ताबीर किया। लेकिन आप याद रखो हजरत अमीर मुआविया के लोग भी कत्ल हुए, हजरत अली के लोग भी कत्ल हुए। सही सनद के साथ इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपनी हदीस की किताब अल मुसन्नफ के अंदर किताब तारीख में हजरत अली से ये रिवायत नकल की, किसी ने हजरत अली से कहा आपके लोग भी मकतूल हो गए, मुआविया के लोग भी मकतूल हो गए, हमें ये बताओ जन्नत में किसने जाना है? हजरत अली ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, लोगों याद रखो हमारे मकतूल भी जन्नती है, मुआविया के मकतूल भी जन्नती है। कुरान ने बताया वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, ईमान वालों के सीनों में अगर किसी के बारे में थोड़ी बहुत खोट रह भी गई ना, तो अल्लाह फरमा रहा है वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, उनके सीनों में जो खोट होगी अब जन्नत में तख्तों के ऊपर आमने सामने बिठाकर निकाल देंगे। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से इब्न अबी शैबा और कई किताबों में ये रिवायत मौजूद है, वो कहते हैं कि हजरत उस्मान और उनका गिरोह और मैं इस आयत करीमा का मिसदाक हैं। क़यामत वाले दिन हमारे अंदर जो चपकलश हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आमने सामने जन्नत में तख्तों पर बेड लगाकर बिठाकर वो खोट निकाल देगा। वो तो जन्नत में जाएंगे और जो दुश्मनाने सहाबा होंगे किसी एक सहाबी के साथ भी बुग़्ज़ रखते होंगे, वो कैसे हैं? बहुत सारे दलाइल इस पर मैं आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूँ क्योंकि खतरे की घंटी सर पे आ गई है। तो आखिरी बात, इमाम यहया बिन मईन जो जरार तदील के इमाम थे और आइम्मा हदीस
उससे बेखबर नहीं है। इमाम बुखारी के उस्ताद थे, जरार तदील के इमाम थे इमाम अब्बास अद्दूरी ने, जो इमाम यहया बिन मईन की तारीख 4 जिल्दों में मुरत्तब की, उसमें इमाम यहया बिन मईन फरमाते हैं कुल्लु मन यश्तमु उस्माना औ तलहाता औ अहदन मिन असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जालुन ला युक्तबु अन्हु हदीसहु फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन। इमाम यहया बिन मईन फरमाते हैं हर बंदा जो हजरत उस्मान पर तान करे, हजरत तला पर तान करे, औ अहदन मिन असहाबे नबी, या नबी पाक के सहाबा में से किसी एक सहाबी पर भी तान करे, दज्जालुन ला युक्तबु अन्हु हदीसहु, वो दज्जाल है, ऐसे रावी से कोई रिवायत ना लिखी जाए। फालैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन। दुश्मनाने सहाबा पर का एक सहाबी से बुग़्ज़ रखता हो, अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत और पूरी इंसानियत की लानत। तो अइम्मा हदीस तो एक सहाबी की भी तनकीस बर्दाश्त नहीं करते। जमहरत व अकायद अइम्मत सलफ, एक इतनी मोटी किताब छपी है, 50 मुहद्दिसीन के अकायद के रसाइल है, तकरीबन 40 रसालों में उस किताब के अंदर 40 के करीब मुहद्दिसीन ने एक सहाबी की भी तनकीस करने वाले के इस्लाम को शक की नजर से देखा। बाद ने कहा उसके इस्लाम पर तोहमत है, वो मुसलमान ही नहीं है। और इमाम मालिक फरमाते हैं मालिक फहम है, उस बेईमान को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का बहुत बड़ा मुकाम है, चूँकि बहुत सारे उलमा हैं। मैं हाज़री लगवाने के लिए बैठ गया था, वक़्त भी जो मुझे मिला वो तकरीबन पूरा हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको तमाम सहाबाए किराम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। दुश्मनाने सहाबा का अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुकाबला करने और उनके मद्दे मुकाबल खड़ा होने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। और जो शख्स भी किसी एक अदना से सहाबी रसूल की भी गुस्ताखी करता है, इमाम यहया बिन मईन के बकौल वो लानती है, दुनिया जहान में लानतों का हकदार है। खा वो आले सुन्नत के पर्दे में लिपट कर आए तब भी वो लानती ही रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में हक कहने और उस पर चलने की तौफीक। माशाअल्लाह शेख मोहतरम ने बड़े ही अहसन अंदाज में सहाबा इकराम की अजमत और बिलखुसूस अमीर शाम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत, उनकी फजीलत का तज़किरा किया है।